दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा नवरात्र पर्व के चलते शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई ध्वज यात्रा। ध्वज लेकर बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं हुई शामिल। बेतवा नदी में मिलने वाले चोरघाट नाले को बंद करने की पहल हुई प्रारंभ। भूमि पूजन मौके पर सांसद प्रतिनिधि सहित वर्षजन रहे मौजूद। और मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार, बलात्कार व हत्या जैसी घटनाओं के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने निकाला मशाल जुलूस, किया प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा नगर के मुख्य मार्ग से भव्य विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में ध्वज लेकर धर्मप्रेमी महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। ध्वज यात्रा का शहर में कई जगह स्वागत भी किया गया। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ ध्वज यात्रा लोहांगी स्थित मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंची। मां के भक्त और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। चोरघाट नाले की गंदगी बेतवा नदी में समाहित होती है। कई वर्षों से चोरघाट नाले को बंद करने की मुहिम चलाई जा रही थी। पवित्र बेतवा नदी प्रदूषित हो रही थी। नाले की गंदगी को बेतवा में मिलने से रोकने की पहल प्रारंभ कर दी गई है। भूमि पूजन मौके पर सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, नगरपालिका उपाध्यक्ष सहित नगर के गणमान्य व प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। बनी 2022 में, अगस्त 2022, तभी से हमने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। इसमें अमृत 2 योजना के अंतर्गत इसका एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जो लगभग 3.25 करोड़ का है। और इसमें यहाँ पे जो चोरघाट नाला जहाँ बेतवा नदी में मिलता है, यहाँ पे एक पंपिंग स्टेशन बनेगा और यहाँ से पाइपलाइन सीधा सीवर प्लांट में जाएगी और वहाँ पानी का जो है पूरा प्यूरिफाई करके और बाद में फिर नदी में इसको छोड़ा जाएगा। ये शहर में अनेक और भी चोर नाले हैं। एक तो ये बड़ा नाला है, इसके अलावा भी और भी नाले हैं। उस पे भी काम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अपन ने इसका प्रोजेक्ट बनाया है ये जो इस योजना में है, जिसका वर्क आर्डर भी हो चुका है और काम भी आज से शुरू हो गया है। और ये लगभग अगले 3 से 4 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ से बेतवा में ये जो पानी मिल रहा है चोरघाट नाले का, ये मिलना बंद हो जाएगा। पानी यहाँ से लिफ्ट होकर सीधा सीवर में ही जाएगा,
ताकि बेतवा का प्रदूषण रोक सके। और जो हम देखते हैं कि हर साल जो काई उत्पन्न हो जाती है जिसको हम साफ़ करते हैं बहुत, उससे ये सब जो है गंदगी मिलना बंद हो जाएगा, तो बेतवा काफ़ी साफ़ हो जाएगी। आज कहाँ पहुँचे मैं हो? नीरज चौरसिया उड़ीसा व्यापार महासंघ उपाध्यक्ष और पर्यावरण मित्र के नाम से मेरा वहाँ बेतवा की सेवा में कल लगा हुआ हूँ मैं। पिछले 10 साल पहले मैंने एनजीटी में एक याचिका लगाई थी सारे नालों को एसटीपी से जोड़ने के लिए। तो उसी तारतम्य में आज आदरणीय राकेश जी शर्मा के द्वारा हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका के आपके सौजन्य से और आदरणीय विधायक जी मुकेश जी टंडन के माध्यम से ये परियोजना आज चालू हो रही है। इसको हम पंपिंग स्टेशन का नाम दे रहे हैं। एसटीपी का एक जो विकल्प है, ये जो है यहाँ से पंपिंग स्टेशन के माध्यम से एसटीपी में ये गंदा पानी जाएगा, जिससे कि चोरघाट का नाला और गौशाला के पास जो एक नाला है वो दोनों लिफ्ट होके ये पानी एसटीपी में चला जाएगा। और यहाँ पर बेतवा नदी के चोर घाट पर पहुँचे, आपने किस तरीके से यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया, क्या कार्य की जरूरत है? मेरा नाम अंकित जोशी है। मैं राधोम इंटरप्राइजेस का प्रोपराइटर हूँ। मुझे ये कार्य की कुल लागत 3 लाख रुपए के 3 करोड़ रुपए के आसपास है। ये कार्य मुझे विगत 1 महीने पहले मिला हुआ है। इसके लिए मैंने 1 महीने जैसे ही मेरे को कार्य आदेश मिला उसके बाद से ही मैंने कार्य को कागजी रूप में चालू कर दिया है। आज यहाँ पर भौतिक रूप से कार्य को संपन्न करा गया है। अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा जी यहाँ पर आए हुए थे और भी गणमान्य लोग शहर के, नीरज चौरसिया जी और विधायक जी के आशीर्वाद से यहाँ पर आज कार्य का प्रारंभ किया गया है। 2022 से हमने कार्यभार संभाला, 20 अगस्त 2022 से, और उसी दिन से चोर घाट का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे हमारी बेतवा गंदी हो जाती थी और जनहानि की ज़्यादा समस्या रहती थी। अब ये चोर घाट पर काम शुरू हो जाएगा, पानी वहाँ लिफ्ट हो जाएगा, तो बेतवा गंदी भी नहीं होगी और स्वच्छ रहेगी और जनहानि भी कम हो जाएगी। नवरात्र पर्व चल रहे हैं, लोग माँ जगदम्बे की पूजा आराधना में व्यस्त हैं। धर्ममय वातावरण बना हुआ है, वहीं पूजा पाठ में उपयोगी पुष्प बाजार में बिक रहे हैं। जासोन के पुष्प, गेंदा के पुष्प और नींबू की खरीदारी भक्तजन कर रहे हैं। इस विषय पर पुष्प विक्रेताओं से हुई चर्चा। सूरज सिंह किरार, सब्जी मंडी अध्यक्ष। किरानी बात कर लेते हैं अपन, जैसे कि अभी वर्तमान में जो नवरात्रि चल रही है इसमें फूलों का क्या हिसाब किताब चल रहा है? फूलों का क्या है, जाठौन का फूल जो मेन रहता है माता जी को जो चढ़ता है, जाठौन का फूल की महंगाई है। वहाँ के गेंदा मेंदे के फूल सब सस्ते हैं। जैसे कि गेंदा का फूल कितने रुपए किलो चल रहा है? गेंदा का है 10 रुपये किलो से लेके 15 रुपये किलो तक। कहाँ से आते हैं ये फूल? ये कुलौर से आते हैं, ललरिया से, दामखेड़ा से, इधर से गांव ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बाकी लोकल भी आते हैं। तो अभी खपत भी ज़्यादा हो रही है फूलों की? खपत तो हो रही है ना, माता जी के दिन है तो उसमें रहती है खपत। तो विनोद दुबे, क्या कार्य करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। वर्तमान में नवरात्रि चल रही है, ऐसे में आपकी दुकान पर जो फूल माँ को प्रिय है जाठौन का, वो पैकिंग में आया? हाँ, पैकिंग में आता है, कहाँ से हमेशा आता है पैकिंग में पैकिंग आता है। से? पैकिंग यहीं से लोकल का ही है। अच्छा, कितने रुपए का पैकेट देते हैं आप? अभी नवरात्रि के टाइम में 20 रुपए का पैकेट है जाठौन का। गुलाब का पैकेट है कितने फूल होंगे उसमें? करीब जो है 15-17 फूल। 15-17 फूल है। तो वैसे कितने का मिलता था? वैसे 10 रुपए का। 10 रुपए का पैकेट। क्या कारण क्या है इसमें? अभी तो महंगा कर दिया एकदम आपने। कम इन दिनों में कम होता है। कम होता है, हाँ, पैदावार कम रहती है इन दिनों में। बिक्री भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिक्री ज़्यादा बढ़ जाती है, पैदावार कम रहती है। वो गेंदा के फूल की बात चल रही तो गेंदा का फूल तो बहुत सस्ता है। हम पपीता बेचते हैं भाई साहब। पपीता बेचती हो, अभी वर्तमान में फूल ही बेच रही है। हाँ, फूल भी बेचते हैं। गेंदा का फूल का भाव चल रहा है? हाँ, 30 रुपए का 1 किलो। और जाठौन का? 5 का 1। 5 रुपए का 1? हाँ, जाठौन का फूल है, मैया का फूल है। अच्छा, महंगा क्यों हो गया? जी 9 दिन के लाने हैं, मैया का फूल है, 5 रुपए का 1 है। वैसे कितने बिकता है? वैसे तो 10 रुपए किलो बिकता है, नहीं तो मैया के लाने 5 रुपए का 1 बिकता है। नवरात्र पर्व के पावन दिनों में मां की आराधना व पूजा पाठ में उपयोग में होने वाली सामग्री जैसे पान, सुपारी और नारियल के बारे में दुकानदार ने दी जानकारी। मां दुर्गे की पूजा आराधना में इनका उपयोग भक्तजन करते हैं। पर इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। कांग्रेस पार्टी द्वारा हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी और कांग्रेस नेत्री से हुई चर्चा। जी मैं नीरज चौरसिया। जी, क्या व्यवसाय करते हैं आप? जी मेरा काम पान मसाला और किराने का है, साथ में पूजन सामग्री का सामान भी बेचता हूँ मैं। अभी वर्तमान में नवरात्रि चल रही है जगदम्बे की, और माँ के लिए नारियल भेंट किया जाता है। जी तो नारियल की क्या भाव चल रहा है वर्तमान में? जी पिछले सावन के महीने में जो नारियल 10 रुपये का था, आज वो नारियल 20 रुपये का हो गया है, और जो 15 रुपये का नारियल था आज वो 25 रुपये का हो गया है। तो आप देखा जाए तो एक नारियल पे 15 से 20 रुपये की वृद्धि हुई है। क्या कारण है नारियल?
चूँकि हम जिन व्यापारियों से ये माल लेते हैं नारियल, वो चूँकि किसानों का माल है और ये आंध्रा और दक्षिण भारत से ये माल आता है, तो वहाँ के किसानों का ये कहना है कि हमारी फसल इस बार कम हुई है, कमज़ोर हुई है। इस कारण से एक कारण तो वो ये बताते हैं, दूसरा कारण ये बताते हैं कि वहाँ के जो व्यापारी हैं, तो उन व्यापारियों ने भी अपने अपने यानी कि टैक्स बढ़ा दिया, उन लोगों ने अपना किराया बढ़ा दिया। खपत कितनी पहले से और अभी वर्तमान में कितनी खपत हो रही है नारियल की तो 12 महीने खपत रहती है, लेकिन त्योहारों में ये खपत चौगुनी हो जाती है। आज लगभग जब मान के चलो विदिशा में पर डे के अंदर मैंने कि 100 बोरे नारियल बिकते होंगे, जिसकी 100 बोरे पर डे बिकते होंगे, प्रॉपर 100 बोरे 100 बोरे 100, जिसमें एक बोरे में लगभग यानी कि 100, 125, 150, 200 की भर्ती के नारियल आते हैं। और वो जो है लगभग यानी कि ये इस नक्श से बिकते हैं वो, क्योंकि ये शहर धार्मिक शहर है, भक्ति भाव का शहर है, और खासतौर नवरात्रि में इसकी मांग बढ़ जाती है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी त्योहार पर इसके भाव बढ़े हैं। तो इसका कारण जो है मात्र और कुछ नहीं है, वो है किसानों का यहाँ कम उत्पादन होना। अमित जैन, क्या व्यवसाय करते हैं? किराने की दुकान। पानी बेचते हैं। पान में पान क्या भाव है? पान 2 रुपए का एक है। कौन कौन से पान आते हैं? मदराची, मीठा पत्ता, बंगला। अब नवरात्रि में पान की डिमांड बढ़ गई है। नहीं, हाँ बढ़ गई है, थोड़ी बड़ी है। और इस गोल सुपारी की बात करें, 600 रुपए किलो। गोल सुपारी 600 रुपए किलो। और एक सुपारी कितने की मिलती है? 2 रुपए किलो। 2 रुपए। तो क्या महंगी क्यों चल रही है? हर चीज महंगी है, हर चीज। तेल 100 रुपए का तो 130 का हो गया। उदयगिरी क्षेत्र में दयोदय गौशाला में 1000 से अधिक गाय हैं, जहां गौ माताओं की देखरेख व भरण पोषण होता है। नगर के समाजसेवी व धार्मिक जन पहुंचकर गायों की सेवा करते हैं। गायों को अपने हाथों से हरा घास खिलाकर धर्म लाभ ले रहे हैं। गौशाला संचालक व संस्था से जुड़े लोग मौजूद रहे। मैं गोविंद देवलिया विदिशा में इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूं, और हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, ऐतिहासिक विरासतें, उनको सहेजने के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, का नाम विदिशा की विरासत है। आज विदिशा की विरासत ग्रुप के 2 हमारे सम्मानीय सदस्य श्री भूपेंद्र शर्मा और श्री उनका जन्मदिन था, इस उपलक्ष्य में गौशाला आए। ये गौशाला दयोदय गौशाला के नाम से यहाँ संचालित है, और इसमें लगभग 1000 गायें यहाँ पर रखी जाती हैं। और यहाँ जो गायों की सेवा है, उसको देखकर हम लोग बहुत प्रभावित हुए। उदयगिरी में प्राचीन गुफाएं भी हैं। वहीं भगवान नरसिंह को पहाड़ी में रूप व आकार वर्षों पहले दिया गया था। ऐतिहासिक विरासत को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। भगवान नरसिंह की शिला को संवारने व सुरक्षित रखने हेतु पुरातत्व संग्रहालय द्वारा सेट तैयार किया गया था, जो कि अब धाराशायी हो रहा है। विदिशा विरासत ग्रुप के लोगों ने उक्त स्थान पर पहुंचकर सरकार से मांग की है कि उक्त स्थान को सुरक्षित किया जाए और संवारा जाए। अच्छा, विदिशा की विरासत ग्रुप के आप संचालक हैं, लेकिन विदिशा की विरासत की जो रक्षा का सेट है, यहाँ पर कौन सा स्थान है, टूटा पड़ा हुआ है, टूट रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अपन कहाँ पहुँचे हैं आज भ्रमण करने के लिए? आज हम उदयगिरी की गुफाओं के पास जो नरसिंह शिला है, और बड़ी ऐतिहासिक और प्रमाणिक ये शिल्प है पत्थर का, इसको संरक्षित करके हमारे बुजुर्गों ने रखा था। और पिछले दिनों केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इस पर एक शेड भी बना दिया था। दुर्भाग्य की बात है कि आप पीछे देखेंगे, ये शेड के पिलर जो है अपनी जगह से उन्होंने स्थान छोड़ दिया है, और वो तो शिला ने रोक लिया है, नहीं तो पूरा शिला के ऊपर आ जाता। और इसको समय रहते इसको सुधार करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये इस शिला को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और जो धरोहर संरक्षित करके रखी गई है उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। विदिशा विरासत ग्रुप के कर्ता धर्ताओं का क्या प्रयास रहेगा इस शोर? ऐसे हम- कई अनेकों स्थानों पर ऐसी विरासत जो धरोहर है वो बिखरी पड़ी हुई है। निश्चित रूप से आपका कहना सही है, और हमारा जो इसमें पहला कर्तव्य है, जो हमारा ग्रुप का उद्देश्य है कि हम इस तरह की विरासतों को सहेजने, संवारने और संरक्षित करने का हमारा संकल्प है। इसलिए जो हम इसमें सबसे पहला काम होता है कि इसके हम नोटिस में लाएँ। आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बात हम सार्वजनिक रूप से इसके संरक्षित करने की, सुधारने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर हम कलेक्टर से मिलेंगे, जानकारी में देंगे, पुरातत्व विभाग तक ये बात पहुंचाएंगे कि वो इसको फिर से संरक्षित करें। ये नीचे नहीं गया है लोहा, जी हाँ, ये ऊपर से ही हाँ, ये इसका निर्माण जो है वो बिल्कुल त्रुटिपूर्ण लग रहा है। जो पिलर्स की जो लोहा नीचे कुल जाना मिला के चाहिए। ये कहते घटिया निर्माण कराया। जी, ओम प्रकाश चतुर्वेदी। जी कहाँ पर पहुँचे हैं आज भ्रमण के लिए? आज हम उदयगिरी के इस पावन स्थल पे आए, जो नरसिंह शिला बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक महत्व की है। क्या देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर?
क्या देख रहे हैं सेट में क्या देख रहे हैं? इस जिला की सुरक्षा के लिए विदिशा के सभी प्रबुद्ध जन हमारे रामलीला और सहित सभी धार्मिक संगठनों ने प्रयास करके इस पर सेट निर्माण का कहा था और उसके पालन में निरंतर प्रयास के बाद में बड़ी मुश्किल से ये सेट का तैयार हुआ, लेकिन इस सेट का इस तरह का बिखराव टूटना यहाँ की घटिया सामग्री को प्रदर्शित करता है। हम शासन से खाद्य तेल के दामों में अचानक हुई बेतहाशा वृद्धि के चलते आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ गया है और नवरात्र पर्व भी चल रहे हैं। 1 लीटर तेल पर 25 से 30 रुपए की वृद्धि हो गई है। खाद्य तेल की महंगाई पर दुकानदार व गृहिणियों का क्या कहना है, सुनिए आप। मैं किराना व्यापारी रवि तलैया। तल्ला जी, वर्तमान में देखा जाए तेल ने एकदम उछाल लिए, आसमान छू थे, क्या वजह है इसकी? कितना रुपए लीटर बढ़ गया एकदम 1 किलो पर? तेल में इसलिए उछाल आई अचानक 300 रुपये कैन की कारण 27.5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी सरकार द्वारा लगाई गई और इसी कारण से एकदम 25 रुपये लीटर किलो 20 से 25 रुपये लीटर तेल बढ़ा। पहले कितने का था? पहले हम पाउच बेचते थे 100 और 105 रुपये का, आज 130 और 128 का बेच रहे हैं। तो ऐसे में ग्राहक पर जेब पर बड़ा असर पड़ता हो क्या कहें? क्योंकि ड्यूटी लगी है, नए रेट से माल आ रहा है तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ के आएंगे, क्योंकि हम तो रिटेलर हैं, 2, 3, 5 रुपये लीटर का धंधा करते हैं। इसके ऊपर धंधा होता नहीं है, क्योंकि हमें हमारा व्यापार हमेशा रखना है, क्योंकि पूरे परिवार के लोग आते हैं हमसे, परिवार जैसे सामान खरीदते हैं हमसे, रेगुलर लेते हैं वर्षों से, और आज हम उन्हें अच्छे रेट में माल देते हैं तो हमारे पास ग्राहक बाज़ार में आता है और गुणवत्ता चीज़ अच्छा तेल हम बेचते हैं। नफीस मोहम्मद। अभी क्या लेने आए आज यहाँ पर? ये कृष्णा वालों का तेल शक्कर। तो तेल के भाव कितने बढ़ गए अचानक? तेल के भाव कम से कम 20-25 रुपये किलो जी। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर या परिवार के ऊपर या बजट के ऊपर? काफ़ी प्रभाव पड़ेगा सर। नवरात्र पर्व के चलते मां दुर्गे की झांकी के सामने गरबा डांडिया में शामिल हो रही हैं धर्मप्रेमी महिलाएं। धार्मिक गीतों पर गरबा डांडिया चल रहा है। अड़सठवीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के चलते विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर क्रीड़ा प्रतियोगिता से जुड़े सम्माननीय मौजूद रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता बच्चों का स्वागत और सम्मान मेडल पहनाकर किया गया। देखिए, अभी जैसा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसके साथ साथ हम लोग नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा को देखते हुए मैं हूं अभिमन्यु अभियान चला रहे हैं, जिसके क्रम में आज हमने एक सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया था, जो कि पुलिस लाइन से यहाँ नीमताल चौराहे पर संपादित हुई। इसमें मूल उद्देश्य ये है कि जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा था, उसी तरह से हम सभी जो भी विभिन्न चक्रव्यूह समाज में चल रहे हैं, पनपे हुए हैं और जिसको लेके हम चलते रहते हैं, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। और महिलाओं के लिए किस तरह से एक बराबरी का वातावरण, एक सुरक्षित वातावरण, एक खुशनुमा माहौल निर्मित हो सके समाज में, उसको देखते हुए ये आयोजन किया जा रहा है। और ये जागरूकता कार्यक्रम की सीरीज़ भी हमारे और भी कार्यक्रम आयोजित होने हैं, उसी श्रृंखला में आज मैराथन की गई है यहाँ पे। मेरा नाम मुस्कान है और आज ये प्रतियोगिता हुई अभिमन्यु, तो उसमें पुलिस भाग लिए गए? हाँ, पुलिस ग्राउंड से नीमताल तक वो दौड़ हुई है। महिला सुरक्षा के लिए ये प्रोत्साहन किया गया। किस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था? अंडर 30। कहाँ पे दौड़ लगाई आपने? पुलिस ग्राउंड। आज क्या मिला आपको यहाँ पर?
मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार, छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटनाओं के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर में मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं माधवगंज पर इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। कांग्रेस पार्टी द्वारा हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी और कांग्रेस नेत्री से हुई चर्चा। इस मौके पर कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जी, अपना परिचय भाई साहब। मोहित रघुवंशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। आज किस संबंध में मशाल रैली निकाली गई? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिलाओं पर, बालिकाओं पर जो प्रति 17 मिनट के अंदर एक रेप हो रहा है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम किया था। शांतिपूर्वक तरीके से हमें मशाल जुलूस निकालकर महिलाओं की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे आने का आह्वान किया था आम जनता के साथ में। इसी तारतम्य में आज विदिशा में हमने मशाल जुलूस निकाला था और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री का उनके पास प्रभार है, उनके गृह मंत्री के प्रभार के होते हुए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बालिकाओं पर, महिलाओं पर जिस तरीके के जो रेप और जो अत्याचार हो रहे हैं और करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संरक्षण दे रहे हैं, उन पर FIR दर्ज नहीं हो रही है। इसके विरोध में हमने आज ये मशाल जुलूस निकाला था और हमारा 7 तारीख को महिलाओं के द्वारा कैंडल मार्च भी है और इसके बाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपवास है और इसके बाद प्रदेश में उपवास है और फिर मध्य प्रदेश बंद का आह्वान है। मैं नीतू सिंह राजपूत। आज जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं पे अत्याचार के लिए, आज हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश की संस्कृति जो बच नहीं रही है कुछ कारणों से, जैसे कि बच्चियों के साथ बहुत बलात्कार हो रहा है जगह जगह। आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसी कौन सी अड़ी है जिसके कारण ये देश में लागू नहीं करेंगे, तुरंत फांसी देने का आह्वान करें कि हम जो अगर दोषी पाया जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए तुरंत की तुरंत। उसके साथ जो कार्रवाई होगी तो आने वाले जो हमारे भविष्य के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं डरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते कि सरकार एक्शन लेती नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अत्याचार कम हो। और महिलाओं के जब से ये है ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी भाषण बड़े बड़े देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पे आप जाओगे तो बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज उनके पास ना तो बेटी और ना ही उनके पास खेती है, तो दोनों को बचाने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। आज हमें झांसी की रानी स्वयं बनना पड़ेगा। आज मैं प्रत्येक लड़कियों से, महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो क्योंकि सरकार तो गूंगी, अंधी, बहरी हो चुकी है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।